नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के लिए खुलकर बोली। आप कितना बदलाव देख रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में? बदलाव तो बहुत है। पहले यूनिस खान बाहर के नेता हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा। वो मुस्तफाबाद में रहते तो है नहीं। आपको भी पता होगा, शायद वो ओखला में रहते हैं। ओखला से कभी कभी आते हैं, कोई भी रोड नहीं बनी है, सारी रोड खराब है। अब हाजी यूनुस कितने बार आपके क्षेत्र में आए होंगे? हाजी यूनिस आते ही नहीं है। 2 से 3 बार आए होंगे, उसके बाद कभी आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता ही नहीं है। वो नेता है ओखला के, तो यहाँ आते ही नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी ने उन पर विश्वास न करके नया चेहरा आदिल खान को दिया है, तो क्या वो जीत नहीं पाएंगे? क्या उनको आप जिताना नहीं चाहते? आदिल खान क्या है, आम आदमी नहीं आएगा दिल्ली में। आम आदमी आपको पता ही है, इस बार मुश्किल है, किसी भी सीट पे नहीं आएगा। बात करें हम मुस्तफाबाद में कितना बदलाव होने जा रहा है? मुस्तफाबाद में आम आदमी की वोट 40% आएगी इस बार। एक तरफा सीट होने जा रहा है। एक तरफा सीट होगी। कितना बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर? भाई साहब यहाँ से पूरा बदलाव है, एक तरफा है। आप मुस्तफाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ पर जो है वर्तमान में जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस, और आम आदमी पार्टी ने अब आदिल खान को उतारा है। कैसी टक्कर मान रहे हैं आप? भाई साहब टक्कर है ही नहीं, एक तरफा है, क्लीन चिट है। इधर से हसन अहमद के बेटे अली मेहदी भी हैं। कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई साहब। बीजेपी का एक तरफ से वोट है। बात करेगा वहीं से भी क्या ही कैसे है यहाँ पर? भाई साहब हम 80% वोट यहाँ पर लाएंगे। अच्छा, जी कैसे आ जाएगा 80%? पीछे हसन अहमद के भी कार्य यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले बार आम आदमी ने क्या करा यहाँ पे? गलियां देखो, नाले देखो, सारा कूड़ा वैसे के वैसे ही पड़ा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को कहना था पिछली बार करो, अब की बार आम आदमी पार्टी के ने नहीं करा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो कार्य हुआ था कांग्रेस पार्टी के राज में। भाई साहब जो बिष्ट जी है, बिष्ट जी का कार्यकाल 1998 से 2008 का कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं, उनके शकल के लिए तरस रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यहाँ शेर आ गया, शेर। यहाँ पर ये विकास पुरुष के नाम से सारे लोग देख रहे हैं उनको। आप कितना बदलाव देख रहे हैं जी? बदलाव देख रहे हैं, पूरा बदलाव देख रहे हैं, 100%। इसमें हमारे मुसलमान भाई भी वोट देंगे, हमें पूर्णतः रूप से देंगे। भाजपा वैसे बदनाम है नहीं बांटने के लिए। नहीं, देखो जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बिष्ट जी को देख के देंगे वोट जी। हम सब हिंदू भाई अपने, कुछ मोमडन भाई अपने, सब उनके साथ हैं हम शुरू से ही। कितना फर्क पड़ने का, कितने का मार्जिन रहने वाला है यहाँ पे इस बार? मार्जिन तो देखिए जी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको कुछ बताते हैं। क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं, क्लीन स्वीप, प्रॉपर क्लीन स्वीप है ये। ऐसी उन्हें विकास पुरुष नहीं कहते। पिछले 5 बार से वो कंटिन्यूसली वहाँ के विधायक है, करावल नगर जी के, उनको यहाँ पे इसलिए तो लाया गया है। पार्टी को लग रहा था कि वहाँ पे हार हो जाएगी। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं होगी? उनका जो चेहरा, उनका चेहरा देखिए, 2 सीटें आएंगी। अब देखिए करावल नगर कंफर्म है, मुस्तफाबाद जो कंफर्म हो गई। तो भारतीय जनता नहीं था तो कपिल मिश्रा को नहीं था। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, इसलिए की छवि अलग है। उनको पूर्णतः रूप से यहाँ पे विजय प्राप्त होगी, पूर्णतः रूप से। भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो 2 सीट डालेंगे, एक करावल नगर और एक मुस्तफाबाद। आप कैसा देख रहे हैं जी? हम भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ मुकाबला हो रहा है, और मोहन सिंह बिष्ट बहुत पुराने यहाँ के विधायक हैं। जब शुरू में विधानसभा एक थी तो उन्होंने बहुत काम किया था इस विधानसभा में। तो अभी सभी लोगों की चॉइस है कि मोहन सिंह बिष्ट ही आना चाहिए। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी से नहीं आना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? इधर तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। शिविर डलवाए हैं उन्होंने भी। नहीं, शिविर तो पहले जो डले थे उस टाइम डले थे, ये मोहन सिंह बिष्ट के टाइम में ही शिविर डले थे। बिहार बहुत खड्डे में था उस टाइम। हाँ। कांग्रेस के जो ये विधायक बने थे जी, उसके लिए क्या कहेंगे? सारे काम तो उन्होंने करे थे, बिहार की जनता आज भी पुकारती है। नहीं, ये सारा श्रेय मोहन सिंह बिष्ट को जाता है। जब वो मोहन सिंह बिष्ट पहले विधायक बने थे, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने शिविर का काम भी किया, सब कुछ काम उन्होंने किया। आज जनता उन्हीं को चाहती है। मोहन सिंह बिष्ट बोल रहे हैं कि मैं नाला पाटूंगा, क्या लगता है नाला पाट देंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इसमें सरकार आ रही है। मोहन सिंह बिष्ट मंत्री बनेंगे और बहुत काम करेंगे यहाँ पे। बदलाव होगा, बदलाव बहुत होगा, क्योंकि
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये मंत्री बनेंगे तो बहुत कुछ काम खींच के लाएंगे। आप भी मुस्तफाबाद विधानसभा के वासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बिल्कुल। लग रहा है क्षेत्र में आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ क्षेत्र में ये लग रहा है साहब, कोई बच्चा स्मोकिंग नहीं करता था और ठूंस के दारू पी रहा है। एक के संग एक बुरी, इसने परिवार कितने परिवार नष्ट कर दिए। और उसके संग में कोई हॉस्पिटल सब खाली पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा गरीब जनता को, सब अपने पेट भरने में लगे। और शीश महल इसने बनवाया, कहाँ से बनवाया? सब हमारी जनता के पैसे थे। आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। रोडों का क्या हालत है वो आप देख ही रहे साहब। बाकी ये तो नालायक है, इसकी तो जितनी अब क्या कहे, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। भारतीय जन 5 बार से विजेता रहे करावल नगर से और उनको मुस्तफाबाद में उतारा है। देखो महाराज, ऐसा है बीजेपी की अब आप बात करो, हर समय बोलो वहाँ बमबारी है गई, वहाँ बोलो ये विस्फोट हो गया, बसों के नीचे हाथ डालो, हाथ तो नजर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ दिल्ली में भाजपा सरकार तो नहीं है, और सरकार लाएगी तो क्या बदलाव लाएगी, ये तो फिर आप लोग हम सभी जानेंगे साहब। मोहन सिंह बिष्ट बोल रहे हैं कि मैं नाला पाट दूंगा पूरा बिरजपुर। मोहन सिंह बिष्ट हमारा बहुत बढ़िया नेता है, साधारण नेता है, जनता से मिलता है, जनता के कार्य होते हैं हमारी विधानसभा में और 2008 तक रहे थे। अगर अभी लॉकडाउन में क्या हुआ हमारे संग, ये हम जानते हैं। हमारे बच्चों के संग दंगे हमने झेले, रात भर चौकीदारी हमने करी। और क्या करें महाराज बताओ, इस उम्र में सारी रात चौकीदारी करें तो जीवन ही बेकार है। पेंसिल है वो आ रही आ गई, सब कुछ आ गया। यहाँ पर बता रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी बहुत बड़ा दावा करके आए हैं सामने। ये सब झाड़ू बिखर जाएगी, कमल खिल जाएगा हमारा, बस। झाड़ू बिखर कहीं जाएगी, बीच में मौका हाथ तो ले जाएगा फिर तो। हाथ को तुमने माफ कर रखा पहले से ही, हाथ को तुम पहले से ही माफ कर रखा कि अपने घर रहो। हाँ, उनको जो कहने वाले कहते हैं सब कुछ जानते हैं अच्छी तरीके से, वो बोलते क्या है करते क्या है, किसके लिए विकास करा किसके लिए नहीं करा। कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है आज तक काम हमारा ही बोल रहा है मुस्तफाबाद विधानसभा में। कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं किया है, ना, जो उन्होंने, जिनका काम होता है उनका नाम होता है, जिनका काम ही नहीं उनका नाम कहाँ से होगा? नहीं क्या काम यहाँ किया पर है? एक डिस्पेंसरी है, वो उनके ही राज्य बनी थी और आज वो कूड़े का खत्ता बन के रह गई है। वो तो आपने भी देखा, हमने भी देखा। क्या कारण है इसमें? वो तो वही जानेंगे कांग्रेस वाले। पार्टी वाले भी विधायक रहे थे पहले और आम आदमी पार्टी के भी वर्तमान में विधायक थे। अरे महाराज देखो सब जिसने जैसे करा वो करा, लेकिन हमें इतना पता है जब भी बीजेपी सरकार यहाँ पे हमारे पास आई, हमारे को सब कुछ मिला, सब कुछ दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने जो दंगे झेले ना, हमें पता है कैसे झेले हमने। घरों में से निकल के राजी नहीं थे हम, सब्जी तक की दूध तक के परेशानी हो गई थी 3-4 दिनों के लिए। कोई आ रहा नहीं था, कोई जा रहा नहीं था, घरों के अंदर कैदी बन के रह गए थे। आज बीजेपी सरकार यूपी में, आज बीजेपी सरकार यूपी में है। बाबा के जमाने में लेडीज 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, कोई डर भय नहीं। अगर जो भी कार्य करता है, जिसकी कोई कंपनियां फैक्ट्रियां खुला घूम रहे, कोई नहीं। यहाँ दिल्ली में तो यहाँ चक्कू मार के सुना लेते हैं, यहाँ भजनपुरा पे जबरदस्ती, कोई सुनने वाला नहीं हमारी। क्या करेगा सरकार का? सोच लिया कि बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव भी होगा, बदलाव होगा, बीजेपी ही आएगी और होकर आएगा। आपदा को सेना नहीं है, बातों को लगे रहना है। मुसलमान सभी के लिए उपयोगी है ये सरकार जो है। हिंदू मुसलमान, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने किया था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, इतने आदमियों का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुसलमानों को हुआ। किस लिए हुआ? सीट की वजह से हुआ। अगर जातिवाद करती है बीजेपी तो बोलते हैं यहाँ के बीजेपी जातिवाद नहीं करती है। जातिवाद के लिए राहुल गांधी ने जातिवाद के लिए अपना जनगणना लाना चाह रहे हैं कि अगर जातिवाद हो गया तो हिंदू फैक्टर जो है आपस में जातिवाद के उस उद्देश्य से अलग अलग बिखर जाएगा और हमारी सीट आ जाएगी। तो बीजेपी नहीं करती है जातिवाद, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान जो किया है कांग्रेस ने किया है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना इसी उद्देश्य से बना है, हिंदू मुसलमान की वजह से। उस समय पर जब डिवाइडेशन हुआ, लाखों की संख्या में हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। इसलिए मारे गए कि इनको सत्ता चाहिए थी।
अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो इतने आदमियों का कत्लेआम नहीं होता। और जिन्ना प्रधानमंत्री बनता है 6 महीने तो खुली जी आता है, 6 महीने बाद फिर दोबारा चुनाव हो जाते। और अगर उनमें दम होता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू में तो वो प्रधानमंत्री बन जाते, तो इतना कत्लेआम तो नहीं होता। तो कत्लेआम हुआ हिंदू मुसलमान की वजह से हुआ। अब तक जो हुआ ये वक्फ बोर्ड लाया, वक्फ बोर्ड क्यों लाए? हिंदू मुसलमान की वजह से लाए। सबसे ज्यादा ये हिंदू देश है और यहाँ पे सनातन बोर्ड तो बना नहीं, वक्फ बोर्ड बना दिया। और वक्फ बोर्ड बनाया सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्या यहाँ पे और धर्म के रहने वाले लोग नहीं है? जैन नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी हैं। तो क्या उनके लिए बोर्ड नहीं होना चाहिए था? सिर्फ मुसलमानों के लिए बोर्ड। तो इसलिए हिंदू मुसलमान किया जब ये वक्फ बोर्ड बना। और ये जो वर्षे पैक्ट जो बनाया है 1992 में, ये हिंदू मुसलमान की वजह से बनाया है। राम मंदिर का जो मुद्दा 70-80 साल से लटका हुआ था, वो हिंदू मुसलमान की वजह से ही लटका हुआ था। नहीं तो हमारा वो जो लोह पुरुष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनवा दिया। अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करते और इसको राम मंदिर को जब हो जाता तो राम मंदिर जब ही बन जाता, पर हिंदू मुसलमान के लिए हिंदू मुसलमान होता रहे और हमारे को वोट बैंक मुसलमानों को मिलता रहे, इसलिए उन्होंने राम मंदिर बने नहीं और ये मुद्दा हमारे यहाँ हावी होता रहे। इसलिए आप क्या कहेंगे? मुस्तफाबाद विधानसभा से आप भी आते हैं। देखिए जी, यहाँ गंद की बहार है। आप देख लो, आप जितना गंद पड़ा हुआ है, रोड टूटे पड़े हैं, सारे 10 सालों कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ केजरीवाल ने जो कोई काम नहीं करा यहाँ पर। पानी आता हमारे एक सड़ा हुआ पानी आता, गंदा, बिल्कुल बदबू आती है पानी के अंदर। लाइट का सिस्टम है खराब। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं हमारे लिए। आप रोड देख लो, जाम पड़े रोड सारे हमारे। कोई बस नहीं हमारे यहाँ पर, डीटीसी की बस कोई नहीं आती यहाँ पर हमारे यहाँ। सुबह शाम चलती है खाली बस, जब तब तक आते हैं आदमी उस टाइम पर। कोई बस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और जाम की भरमार है यहाँ पर, जाम ही जाम है यहाँ, टोटल बदलाव करना है जी, करना पड़ेगा, क्योंकि विकास चाहिए हमारे को, विकास चाहिए हमारे को भाई साहब। विकास होगा तभी काम चलेगा। मैडम, मुस्तफाबाद विधानसभा क्या माहौल बन चुका है? बीजेपी का माहौल है। श्री मोहन सिंह बिष्ट विजयी होंगे यहाँ से, और ये सबने इस बार जनता ने सबने अपना मन बना लिया कि हमें उनको ही लेकर आना है। हाजी यूनिस ने भी बड़े बड़े काम कर रखे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि वो? हमें तो नहीं लगता कुछ काम किए हैं। तभी मेरे ख्याल से यहाँ की जनता बहुत परेशान थी, तभी बीजेपी ऑफिस ने ये डिसीजन लिया होगा कि मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ से इलेक्शन लड़वाना है। तो मुझे लगता है ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर द विनिंग। अब हम बात करें यहाँ से अली मेहंदी जो है सामने से, कोई कुछ नहीं है, नहीं नथिंग। उनके पिताजी ने भी अच्छे कार्य यहाँ पर कर रखे हैं, लोग नहीं किए, तभी तो जनता हमारे साथ है, क्योंकि कुछ काम नहीं हुए यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। अब क्या ऐसा नया होने जा रहा है? अब नया कुछ नहीं, अब विकास होने जा रहा है। अब सिर्फ विकास ही विकास होगा। जिस तरीके से करावल नगर में विकास हुआ है, उसी प्रकार से अब मुस्तफाबाद में विकास होने जा रहा है। और लोगों ने मन बना लिया कि वो श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को जिता कर विजयी बनाकर यहाँ का विकास करवाने वाले हैं। माता जी, आप भी विधानसभा मुस्तफाबाद में रहते हैं, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा, अब होएगा। अब आज तक तो नहीं था, अब होएगा। और काफी उमंग है, उत्साह है बिष्ट जी के आने से। अच्छा। वो पक्का जीते। क्या ऐसा नया होने जा रहा है मोहन सिंह बिष्ट के यहाँ? बहुत विकास होएगा और काफी बहुत विकास होगा। अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जीत पक्की मान रहे हैं? हाँ, जीत पक्की होगी। माता जी, आप किसकी जीत मान रहे हैं? कमल की। कमल की क्यों? कमल काम करते हैं, जो काम करेगा। पार्टी ने, झाड़ू वाले ने आपको 21 उनने तो सफाया ही कर दिया दिल्ली का, क्या करेगा वो? जब वो 10 साल में नहीं कर सका, क्या करेगा वो? क्या माहौल बन चुका है विधानसभा चुनाव का? देख लो माहौल, उधर लगाओ कैमरा, उधर देखो माहौल। आप बताइए, विधानसभा चुनाव में यहाँ प्रचंड माहौल, प्रचंड। यहाँ पर अली मेहंदी है सामने से, क्या यहाँ पे श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट है, विकास पुरुष। अगर वो उनका विकास बोल रहा था तो उनको करावल नगर से भी याद करना चाहिए था। करावल नगर से दूसरे वो लगे हुए हैं। करावल नगर से पार्टी का निर्णय होता है, वो सर्वोपरि होता है। पार्टी को कुछ लगा होगा तभी विधायक जी को यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है। आम आदमी पार्टी ने आदिल खान को उतारा है और आदिल खान की अच्छी पकड़ बता रहे हैं। भाई साहब, हम तो जानते नहीं कौन आदिल खान। पहले हाजी यूनिस जी आए थे, 5 साल दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में। देखो गड्ढे कैसे पड़े, देखो ये गड्ढे उधर घुमाने का, ये देखो ना, देखो ये विकास है उनका। ये देखो पानी नहीं आता है,
किसी क्षेत्र में एक कॉलोनी पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। से जीतने जा रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट? 50,000 से। हाँ, भाई साहब आप क्या मानते हैं इस बार कैसी टक्कर मान रहे हैं आप? टक्कर तो वैसे बराबर की है, मगर बीजेपी का ज्यादा रुतबा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नहीं, उनका नहीं। हसन अहमद तो कोई काम ही नहीं बोल रहा मुस्तफाबाद में। नहीं, काम तो किया है वो थोड़ा बहुत ना के बराबर, मगर बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है। आप किस पे उम्मीद कर रहे हैं जी? बीजेपी से। आम आदमी पार्टी पे नहीं कर रहे हैं? या कांग्रेस पार्टी से भी अच्छी पकड़ कुछ नहीं, बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्या कारण है बीजेपी ने क्या करा है? बस अपनी सोच है, अपनी शुरू से ही हमने बीजेपी को दिया है। साहब आपसे बात करें हम मुस्तफाबाद विधानसभा की, क्या माहौल बन चुका है यहाँ पर? माहौल भाई साहब इस बार भाजपा का है प्रॉपर, क्योंकि बहानेबाज पार्टी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आम आदमी का तो काम है, कोई भी काम आता है तो ये बहाने बनाते हैं जी हम काम नहीं करने दे रहे या कर नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि काम करने की कोशिश करें तो गृह मंत्री जी नहीं करने देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो अब पता चल जाएगा, इस चुनाव में पता चल जाएगा ना। इस बार पूरा माहौल तय है भाई साहब, और पूरी दिल्ली में ही बीजेपी सरकार बनेगी। जब हम बात करें आपसे यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में कितना मार्जिन रहने वाला है? मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, पर जीत बीजेपी की हो रही है 100%। जी, आपको भी शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे किसी न किसी स्कूल से, कैसी शिक्षा आपको मिल रही है? शिक्षा ठीक मिल रही है, पर जी यहाँ पे फायदा कुछ नहीं हो रहा। जो केजरीवाल लोग ने फ्री के वादे करे थे कई सारे कि हम फ्री पैसे देंगे, पंजाब में भी उनने वादे करे थे, पर पंजाब पैसे दे नहीं पाया वो, और यहाँ के वादे कर रहा है, यहाँ वादे पूरे नहीं होने के। वादे तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो वो जी मिल जाएगा भाजपा को, पर भाजपा मिले तो मौका तो देना चाहिए भाजपा को भी। यहाँ पे अगर भाजपा रहेगी तो यहाँ पे हिंदू सेफ रहेंगे। केजरीवाल सरकार में दंगे भी होते हैं यहाँ पे, आप सबको पता है यहाँ जितने भी लोग आगे हैं। अब भाजपा अगर आ जाए तो यहाँ पे सेफ रहेंगे सब। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से यदि मोहन सिंह जीतते हैं, हाँ जी, तो वो नाला पटवाने की बात करें, क्या पटवा देंगे नाला? जी, तो वो देखेंगे तो मुझे पता नहीं, बोल रहे हैं तो करेंगे जरूर। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कौन जीतने जा रहा है? यही जीतेगा। यही कौन? ये अमित शाह। अच्छा, क्यों? आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने। महिलाओं के लिए तो बसें भी फ्री कर नहीं दिए, हमें नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया। 2100 रुपए का आप देने का वादा भी किया है? नहीं करा। क्या आप 2500 रुपए के लिए वोट देंगे क्या? नहीं देना, काम के लिए देंगे वोट। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर अली मेहंदी भी है सामने। हाँ जी, नहीं देख रहे आप? नहीं, उनको नहीं देख रहा, हमें ये दिख रहा है सामने। ये देश के लिए बहुत अच्छे हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता को सुरक्षित रखते हैं और देश के लिए आगे करेंगे भी काम। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, बिल्कुल पक्का। इस वजह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का है जी, यहाँ पे पूरी दिल्ली में बीजेपी का है। इस बार परिवर्तन चेंज करेंगे हम। केजरीवाल की फ्री बीज से आकर इस क्षेत्र का और पूरी दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ है। ना बिजली की व्यवस्था पानी अच्छी है, ना पानी की है, और न स्कूलों में माहौल अच्छा है। आम आदमी पार्टी में तो सारा कुछ ही अच्छा किया है। नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता सर, हकीकत जमीन पे आकर पता चलता है। हमारे खुद के मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम मानेंगे शिक्षा का बेहतर व्यवस्था हुई है। ऐसा तो कुछ है नहीं है, सारे सरकारी स्कूलों में तो किसी के पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर इससे हम कैसे कह सकते हैं कि स्कूलों में अच्छा विकास हुआ है किसी तरह का? मार्जिन रहने वाला है इस बार बीजेपी की कम से कम आएगी 50 सीटें दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 50 से। देखो, दावा करने से कुछ नहीं होता ना सर, दावा तो दुनिया करती है, पर इस बार नहीं है। पिछली बार एक लहर थी, उसमें वो जीती थी, लोग फ्री बीज के चक्कर। बात करें यहाँ पर हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी भी सामने है। नहीं, कांग्रेस का तो कोई जनाधार दिल्ली के अंदर बचा नहीं है किसी भी तरीके का, सिर्फ टक्कर आम आदमी और बीजेपी में है। पर बीजेपी के चांस बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं उस हिसाब से इसका वो बढ़ते जा रहे हैं, वोट बढ़ते। कोई काम नहीं बोल रहा है अभी। हसन अहमद का नहीं जी, इस वक्त सीधी टक्कर दो पार्टियों में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, इस वजह से। विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ चुके हैं, क्या लग रहा है, किसका माहौल बन चुका है? बीजेपी ले जाएगी जी, बीजेपी क्यों? है, सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है।